हेलो एवरीवन, आप सबका अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। मैं रवि ग्रेडी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो लेसन है वो है लेसन नंबर 93 एंड ये पूरा का पूरा लेसन जो है वो अभी 2 दिन पहले जो PSLV लॉन्च किया गया है उस पर लेकर मैं बना रहा हूँ। इससे जुड़े जो भी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स के हिसाब से जो पहलू होंगे इसमें हम उसकी चर्चा करेंगे और कहीं ना कहीं हम PSLV को भी समझने का प्रयास करेंगे। सो दिस आर रिसेंट अपडेट्स ऑन PSLV आपके एग्ज़ाम के लिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या पूरा का पूरा लेसन जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप सारे के सारे PDF और यूट्यूब वीडियोस के लिंक्स भी ले सकते हैं और अनअकैडमी प्रोफाइल है जहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा कोड रवि UPSC है। जब भी कोर्स को ज्वाइन करना हो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर UPSC CSC की जो क्लासेस लेते हैं आप सबको अनअकैडमी पर क्लास लेते हुए मिल जाएंगे। तो आप सबके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, अनअकैडमी ज्वाइन करके इन सारे के सारे अनुभवी अध्यापकों की क्लासेस घर बैठ के कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं PSLV C53 के लिए, जो कि दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू, आपके करंट अफेयर से जुड़ा हुआ। जितने भी लॉन्च व्हीकल्स या सैटेलाइट होते हैं मैं लगातार उनको लेकर आपके साथ हर करंट अफेयर्स में 8 बजे मॉर्निंग में लगातार जुड़ता रहता हूँ। तो आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं। PSLV पे जाने के पहले बताऊँ असल में ये करंट अफेयर्स क्या है, देन आई विल कम इनटू द डिस्कशन ऑफ PSLV। ये सारी कहानी 30 जून की है। 30 जून 2022 को, यानी जस्ट कुछ दिन पहले ही जो PSLV है वो PSLV C53 की जो नंबरिंग है उसकी मदद से हम लोगों ने जो हमारा सतीश धवन में सेकंड लॉन्चिंग पैड है जिसको हम लगातार यूज़ कर रहे हैं पिछले कई सालों से, वहाँ से एक मिशन जो है पूरा किया गया। सतीश धवन स्पेस सेंटर के सेकंड लॉन्च पैड से PSLV की मदद से हमने कुछ सैटेलाइट्स को भेजे हैं। ये सैटेलाइट जो है फिलहाल ये सिंगापुर के सैटेलाइट्स हैं और ये जो सैटेलाइट्स हैं कुल अगर इनकी संख्या देखें तो दीज आर 3 नंबर्स। उनमें से एक सैटेलाइट्स आप देख सकते हैं जो मेन ऑर्बिट जो भेजा गया जो सैटेलाइट था उसका नाम था DSEO। सो DSEO इज़ द मेन सैटेलाइट जो कि सिंगापुर का है, जिसके साथ जो इस पर मेन सैटेलाइट गया है। इसके अलावा 2 और भी को पैसेंजर सैटेलाइट है जो सिंगापुर के ही हैं, उनको भेजा गया। अगर हम इसकी बात करें तो PSLV टोटल मास जो लेकर गया है वो 528.8 kg के तीनों सैटेलाइट्स के द्रव्यमान को लेकर गया है। ये कौन कौन से सैटेलाइट्स अगर हम बात करें तो एक तो DSEO है जिसका टोटल मास जो है वो 365 देख सकते हैं kg। न्यूसार है जिसका 155 kg सैटेलाइट दे सकते हैं और तीसरा है 2.8 kg जो कि SKU-1 जो कि नानयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर के बच्चों ने बनाया, वहाँ के स्टूडेंट्स ने बनाया। यानी काफ़ी हद तक जैसे हम जब इंडिया की बात करते हैं तो हमारे पास जो यूनिवर्सिटी सैटेलाइट्स होते हैं जैसे SRM सैट होता है, SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई, NUSAT होता है, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी सैटेलाइट्स, उसी तरह दोस्त सिंगापुर के स्टूडेंट्स ने SKU-1 बनाया है और SKU-1 जो बनाया है वो नानयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ के विद्यार्थियों ने बनाया, स्टूडेंट्स ने बनाया है। ये स्टूडेंट्स के एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए भारत के लॉन्च व्हीकल की मदद से इस सैटेलाइट को भेजा गया। उसी तरह हम इन सब के बारे में बात करेंगे, ये किस किस पर्पस के लिए सैटेलाइट्स हैं जो सिंगापुर ने बनाया है और जिससे भारत ने अपने लॉन्च व्हीकल की मदद से भेजा, दैट इज़ कॉल्ड PSLV। आइए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि भारत में जो कॉमर्शियल विंग है वो 2 हैं। एक जिसे आप कहते हैं दैट इज़ एंट्रिक्स एंड सेकेंड वन दैट इज़ कॉल्ड एज NSIL। ये पूरी कहानी जो है वो NSIL से जुड़ी हुई है। NSIL जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अगेन आई रिपीट, NSIL का पूरा नाम है, दिस इज अ न्यू, लिखा भी है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL। आपको पता है NSIL 2019 में लाया जाता है। सो वी बॉट इन 2019। क्यों लाया जाता है आपको पहले बता दूं। एंट्रिक्स जो कि एक इंडिया का कॉमर्शियल विंग है, विसरो का कॉमर्शियल विंग है। अगर किसी तरह की कोई वाणिज्यिक पर्पस के लिए किसी राष्ट्र को भारत से हेल्प चाहिए या किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए, स्पेस रिसर्च से जुड़ा हुआ, स्पेस वर्क से जुड़ा हुआ, तो वो एंट्रिक्स में आकर बातचीत होती थी और एंट्रिक्स में ही उसकी डील होती थी। इसीलिए एंट्रिक्स को हमेशा कॉमर्शियल विंग ऑफ इसरो के नाम से जाना जाता था। लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ, जैसे जैसे हम लोगों ने अपनी लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजीज और अपने स्पेस रिसर्च अच्छे करने शुरू किए, वहीं जो अन्य राष्ट्र होते थे दे हैव स्टार्टेड टू टेक द हेल्प फ्रॉम द इंडिया। तो जब उन्होंने इंडिया की तरफ से हेल्प लेना शुरू किया दोस्त, तो कहीं ना कहीं अब हमारे पास क्या है, एंट्रिक्स पर लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा जो हमारा कॉमर्शियल विंग था। तो वहीं पर यहाँ सरकार का डिसीजन आता और इसरो का एक अनदर बॉडी बनाई जाती है जिसको हम कहते हैं NSIL। दिस इज द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड 2019 में लाया गया। अब NSIL जो है काफ़ी हद तक बोला जाए तो एंट्रिक्स की ही सब्सिडरी है और ये भी इसरो के लिए ही काम कर रहा है। ओके, और दूसरी बात आपको बता दूं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है, उसके अंदर काम करता है। अब इसी NSIL के बारे में बात करूं, उसका सेकंड कॉमर्शियल मिशन है जो PSLV C53 के द्वारा गया है। अब आप पूछोगे इसके पहले NSIL का पहला कॉमर्शियल मिशन कौन सा था, तो ब्राज़ील का एक सैटेलाइट था अमेजोनिया जो कि 2021 से भेजा गया और अमेजोनिया के साथ उसमें 18 और को पैसेंजर सैटेलाइट्स भी गए थे। फिलहाल ये यहाँ पर बात करने की आवश्यकता नहीं है, बट यू मस्ट बी नो कि NSIL का ये सेकेंड डेडिकेटेड कॉमर्शियल मिशन है और ये PSLV C53 की मदद से गया है।
और आगे आपको लिया चलता हूँ कुछ चीज़ें, और यहाँ पिक्चर देख सकते हैं, इसको लॉन्च करता हुआ आपको दिख जाएगा। इसरो की साइट पर ही चीज़ें दी गई हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ इस पर जाने के पहले। एक्चुअल में ये PSLV का 55th मिशन, यानी आप कह सकते हैं इसके पहले PSLV ने 44 मिशन पूरे कर लिए हैं। तो दिस आर 55th मिशन ऑफ PSLV। और साथ ही साथ आपको बता दूँ जो सेकंड लॉन्च पैड जो सतीश धवन स्पेस सेंटर में बना हुआ है, वहाँ से ये 16th मिशन है जो PSLV की मदद से भेजा गया है। आपको अगर बताऊं तो आप PSLV के माध्यम से इंडिया ने अच्छे पैसे कमाए हैं। PSLV के माध्यम से आपको बताऊं तो हमारे देश का अच्छा खासा नाम हुआ है कॉमर्शियल विंग के फॉर्म में भी। ओके, आपको पता है PSLV को ही हम लोग वर्क हॉर्स ऑफ इसरो के नाम से भी जानते हैं। यानी कहने का वर्क हॉर्स जैसे शब्द का यूज़ यहाँ पर इसलिए किया जाता है क्योंकि इसरो ने PSLV की मदद से ही बहुत सारे मिशंस भेजे हैं। हमारे कॉमर्शियल विंग्स के रूप में आपको हो तो एंट्रिक्स या NSIL को अच्छी खासी आमदनी भी हुई है। जैसे भारत पहले किसी अन्य कंट्री के लॉन्च व्हीकल को यूज़ करता था, उसके लिए भारत उनको पे करता था। सो दिस इज़ द बेनिफिट दैट इंडिया, इसीलिए एक वर्क हॉर्स के रूप में हम PSLV को जानते भी हैं। ओके, वहीं पर दूसरी तरह अगर हम देखें तो फ्रॉम 1999 से लेकर आज तक जब से PSLV काम कर रहा है, आप खुद देखो 345 फॉरेन सैटेलाइट्स जो 36 कंट्रीज़ के हैं वो हमने सिर्फ PSLV की मदद से भेजे हैं। यानी PSLV हमारे लिए आज काबिल तारीफ़ भी है। और PSLV की जो टेक्नोलॉजी है अभी आपको दिखाता हूँ, हमने डिफरेंट किस्म के PSLV इसीलिए डेवलप भी किए हैं। उसी एक किस्म के PSLV में से जिसको आप वेरिएंट्स कहते हैं, उसी एक वेरिएंट्स में से PSLV C53 भी आता है, जिसकी मदद से हमने ये सिंगापुर के 3 सैटेलाइट्स को भेजा है। ये कुछ इंफॉर्मेशन से जो PSLV को महान बनाते हैं, जिसके लिए PSLV को वर्क हॉर्स ऑफ इसरो के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में PSLV C53 को लेकर। PSLV C53 जिन सैटेलाइट्स को लेकर गया है, आप उन सैटेलाइट्स को स्क्रीन पे देख सकते हैं। द वन इज DSEO, सेकंड जिसका नाम है न्यूसार, और तीसरा इसका नाम है SCU-1 सैटेलाइट्स। DSEO जो है एक्चुअल में बताऊं आपको, पता है जब हम कोई सैटेलाइट भेजते हैं तो उन सैटेलाइट्स के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, टेक्निकल भाषा में हम उन्हें कहते हैं पेलोड्स, उन्हें भी लगाकर भेजते हैं। और इन्हीं पेलोड्स की मदद से ही सैटेलाइट्स के पेलोड्स, फिर मैं कह रहा हूँ पेलोड एक तरह के सेंसर, कैमरा, एंटीना, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो मैं एक लेमैन भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसकी मदद से सैटेलाइट उस जगह पर रहकर अपने ऑर्बिट में पिक्चर इमेजेस ले रहे होते हैं और जिससे बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं। DSEO के अंदर जो पेलोड्स लगाए गए हैं, आप इलेक्ट्रो ऑप्टिक, मल्टी स्पेक्ट्रल पेलोड, इस तरह के पेलोड्स को लगाए गए हैं, जिनकी मदद से हम लैंड को आसानी से देख सकते हैं, लैंड को क्लासीफाई कर सकते हैं उनकी इमेजेस के बेसिस पर, और प्लस इसकी मदद से हमें काफ़ी हद तक डिजास्टर रिलीफ भी मिल जाता है। अगर आपदा वगैरह में किसी तरह की ज़रूरत है तो इस तरह के सैटेलाइट्स की मदद से हमें उस जगह की जानकारी भी मिल जाती है। अपार्ट ऑफ दिस गाइस, जो न्यूसार है, जो सिंगापुर का दूसरा सैटेलाइट, आपको बताऊं ये सिंगापुर का फिलहाल पहला छोटा कॉमर्शियल सैटेलाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो इट इज द फर्स्ट स्मॉल कॉमर्शियल सैटेलाइट ऑफ सिंगापुर। एक बात और मैं आपको बता दूं, इसके अंदर एक सार पेलोड लगा हुआ है। सार पेलोड वही है जिसके बारे में मैंने आपको पीछे निसार के बारे में भी बात किया था, जब मैंने आपको निसार मिशन पढ़ाया था, वहां पे कहा था नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो एक्चुअल में ये सार वो सिंथेटिक अपर्चर रडार वाला ही पेलोड है जो पूरी तरह से अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए सबसे बेहतरीन रडार है, या एक तरह का क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के रूप में, मतलब ये कह सकते हो कि न्यूसार एक तरह से अर्थ ऑब्जर्वेशन की तरह का काम करेगा सार पेलोड की मदद से। ओके, अब अगर अर्थ ऑब्जर्वेशन करेगा तो डेफिनेटली दोस्त डे और नाइट वगैरह में आपके अर्थ की इमेजेस लेगा, वेदर की कंडीशन को समझने का प्रयास करेगा। इन तरीकों से न्यूसार जो होता है वो काम करता है। स्कूप सेट आपको लिए चलता हूं। SCU-1 सैटेलाइट जो होता है, ये पहला ऐसा सैटेलाइट है जो स्टूडेंट सैटेलाइट सेवा है, सीरीज है जो सिंगापुर के विद्यार्थियों ने बनाया है। और ये NTU स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जो मैंने अभी बोला, वहीं के विद्यार्थियों द्वारा बनाएगा। यही वो स्टूडेंट्स हैं जो आगे चलकर कभी नासा में, इसरो में या कहीं ना कहीं साइंटिस्ट होते हैं। तो दैट इज द काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी सैटेलाइट या ट्रेनिंग टाइप ऑफ सैटेलाइट SCU-1 के नाम से आप जान सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के ट्रेनिंग के लिए, इसको देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, स्टूडेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए इस तरह की चीज़ों को डेवलप किया गया है। अब हमको लिए चलते हैं एक्चुअल में PSLV की खूबसूरती पर। वही PSLV जिसे वर्क हॉर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये PSLV वर्क हॉर्स के रूप में जाना जाता है, जहां आप देखते हैं कई सौ सैटेलाइट्स, करीब सैकड़ों की संख्या में सैटेलाइट्स जो है PSLV की मदद से भेजे गए हैं। और इसका फ़ायदा हमारे इंडिया को, चाहे आप एंट्रिक्स बोल लो, चाहे आप NSIL बोल लो, उसे लगातार होकर रहा है। आपको बताऊँ PSLV जो है एक एक्सपेंडेबल मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। कहने का अभिप्राय यह है कि मीडियम लिफ्ट का मतलब है कम दूरी, या फिर ये कह लीजिए कि बीच की दूरी, या फिर कह लीजिए बीच के भार को ले जाने में सक्षम है। ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा मैं इन चीज़ों के बारे में जो आपको कह रहा हूँ। PSLV जनरली जो भारत में डिज़ाइन किया गया, वो किया गया बच्चा इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को ले जाने के लिए।
भारतीय दूर संवेदी उपग्रह जो होते हैं, जो अर्थ के काफ़ी करीब होते हैं, लगभग इनको हम अर्थ के करीब, इंडिया हम रिमोट सेंसिंग की बात करें तो इन्हें हम सामान्यतः लियो ऑर्बिट में रखते हैं, जिसकी डिस्टेंस अर्थ के सरफेस से लगभग 50 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक होती है। तो 50 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर पर जो हम लियो ऑर्बिट पर जब उपग्रहों को रखते हैं, वो एक्चुअल में पोलर पोजीशन पर होता है। एक्चुअल में पोलर पोजीशन पर होता है। तो एक्चुअल में पोलर पोजीशन मैंने आपको स्टैटिक में पढ़ा है। मान लो ये अर्थ है दोस्त, मान लो ये अर्थ है, ठीक है। तो पोलर पोजीशन क्या होता है? पोल टू पोल जो सैटेलाइट्स घूमते हैं, दैट इज कॉल्ड पोलर, और वो भी अर्थ के सरफेस से कितने हाइट पे होते हैं? 50 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर। मान लो ये अर्थ का सरफेस है, तो 50 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की हाइट पर इन्हीं बीच में आपको सैटेलाइट्स होते हैं जो घूमते रहते हैं, और यहीं पर रहकर ये रिमोट सेंसिंग का काम करते हैं। और रिमोट सेंसिंग पर भी आपके पेपर में 2015 में भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, आपके पेपर में 2019 में भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स किस तरीके से अपने ऑर्बिट में रहकर अपने कार्य को करते हैं। गॉट इट। अप्लाइड पार्ट्स आपके पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है। वही रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट एक्चुअल में शुरुआत में आईआरएस के नाम से जाना जाता था, और यही सैटेलाइट्स पीएसएलवी की मदद से भेजे जाते थे इन्हीं हाइट्स पर, इन्हीं पोजीशन पर, किसी रिमोट सेंसिंग के लिए। और यहाँ पर जो ऑर्बिट होता है उसको हम सन सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं, पोलर पोजीशन पर। ये रिमोट सेंसिंग के लिए सबसे बेहतरीन ऑर्बिट होता है, जिसके बारे में मैं आपको स्टैटिक में भी बताता रहा हूँ, ठीक है। यहीं पर बताऊँ, पीएसएलवी आप सबको पता है। इसके पहले हम लोग जब कभी अपने सैटेलाइट्स को भिजवाते थे तो हमें हमेशा रशिया या किसी अन्य कंट्री की हेल्प लेना होता था। शायद आप में से काफ़ी स्टूडेंट को पता होगा जो आर्यभट्ट भी भेजा गया दोस्त, आर्यभट्ट भी भेजा गया 19 अप्रैल 1975 को। जो आर्यभट्ट भी भेजा गया, उस आर्यभट्ट को भेजने के लिए हमारे पास 1975 में अपना कोई भी लॉन्च व्हीकल नहीं था, जो आज आप पीएसएलवी के रूप में देख रहे हो। और उस समय हमने जो भिजवाया वो इंटर कॉस्मॉस की मदद से गया था, और इंटर कॉस्मॉस जो था दोस्त, वो था रशियन लॉन्च व्हीकल। सोचो, रशिया ने हमारी शुरुआत में काफ़ी हेल्प की, जिसकी वजह से आज आप आर्यभट्ट जो स्वर्णिम अक्षरों में नाम लेते हो, वो उसी की देन है, रशिया की मदद से गया। आपने सैटेलाइट्स तो बना लिए दोस्त, लेकिन ले जाने के लिए लॉन्च व्हीकल रशिया का प्रयोग में लाया गया था, जिसका नाम इंटर कॉस्मॉस था। वो अलग बात है कि समय के साथ साथ कम भार के जो सैटेलाइट्स होते हैं, उनको पीएसएलवी की मदद से हमने 36,000 पर भी भेजने की शुरुआत की, जिसको हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। पता है आपको, मैं बताऊंगा कभी, अगर कभी मौका मिला, जो अगर हमारे पास एक आपने सुना होगा एक रीजनल जीपीएस है जिसका नाम है आईआरएनएसएस को लगाने में इस पे 2018 के पेपर में प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया हुआ है, और ये क्वेश्चन पेपर आपको 2016 के आसपास मेंस में भी आया हुआ है। आईआरएनएसएस पे क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि रीजनल जीपीएस है, और इसमें जो 7 सैटेलाइट्स लगाए गए हैं भारत के पूरे एरिया को चेक करने के लिए, वो सारे के सारे सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी में लगाए गए हैं 36,000 किलोमीटर की दूरी पर। और पता है उसकी खूबसूरती, वहां पर सारे के सारे सैटेलाइट बच्चा पीएसएलवी की मदद से ही लगाए गए। ये है खूबसूरती पीएसएलवी की। मैं बोलता ही रहूंगा, पीएसएलवी खत्म होने वाला नहीं है। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूं ये इतने सारे ऑप्शंस पीएसएलवी से कहां आ गए। क्योंकि अभी आप बोलोगे सर आपने बोला पीएसएलवी की मदद से हम पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजते हैं। हाँ भेजते हैं, अभी भी मैं कह रहा हूं मुख्यतः तो उसी लिए होता है। 2018 के प्रीलिम्स के पेपर में तो आपके पेपर में पीएसएलवी और जीएसएलवी में कंपैरिजन पूछा था उन्होंने, पूरा स्टैटिक पूछा था कि पीएसएलवी कहाँ होता है, जीएसएलवी कहाँ होता है। फिलहाल मैं आपको पीएसएलवी के वेरिएंट्स बताता हूँ। पीएसएलवी के कुल 5 वेरिएंट्स हैं। ओके, 3 वेरिएंट, जो पहले वेरिएंट थे शुरुआत में पीएसएलवी जी थे, पीएसएलवी सी थे, पीएसएलवी एक्सेल थे। लेकिन जैसे जैसे आप कॉमर्शियल विंग या वर्क हॉर्स इस तरह के नाम लेना शुरू कर रहे हो, इसका मतलब पीएसएलवी के वर्कलोड काफ़ी बड़े हैं। और उसके पीएसएलवी के 2 और वेरिएंट हैं जो पिछले 3-4 सालों में आपको पीएसएलवी डीएल और पीएसएलवी क्यूए के नाम से मिलेंगे। फिर मैं आपको कह रहा हूं, पिछले 3-4 सालों में पीएसएलवी डीएल और पीएसएलवी क्यूए आपको मिलेंगे। वेरिएंट्स का मतलब होता है कुछ और उनमें इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं। जैसे सीए का मतलब होता है कोर अलोन, इनमें कोई भी स्ट्रैप या बूस्टर सिस्टम नहीं है, नो स्ट्रैप ऑन बूस्टर, है ना, नो स्ट्रैप ऑन द बूस्टर सिस्टम। फिर पीएसएलवी एक्सेल का होता है, इसमें 6 एक्सटेंडेड लेंथ स्ट्रैप ऑन बूस्टर लगाए गए हैं। पीएसएलवी जी एक जेनरिक है जो सबसे पहले इसी की शुरुआत की गई थी। पीएसएलवी डीएल, इसमें 2 स्ट्रैप ऑन बूस्टर होते हैं। पीएसएलवी क्यूए में 4 स्ट्रैप ऑन बूस्टर होते हैं। अब आपके लिए एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, सर स्ट्रैप ऑन बूस्टर क्या होता है? 1 मिनट टाइम दीजिएगा, स्ट्रैप ऑन बूस्टर पे लिए चलते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में जो पीएसएलवी के डिफरेंट वेरिएंट आप देख रहे हो ना, ये किस पे डिपेंड करता है। पीएसएलवी के डिफरेंट वेरिएंट्स ये डिसाइड करते हैं, या ये कह लो, जब हम किसी सैटेलाइट्स को, जब हम उसके मास के बेस पर, यानी वो कितने भार का है, कितने द्रव्यमान का है और उसकी डिस्टेंस कितनी है, अगर जब हम जान लेते हैं, उसके हिसाब से जो उचित पीएसएलवी होता है, हो सकता है वो सीए हो, एक्सेल हो, जी हो, डीएल हो, क्यू हो, उसका हम चुनाव करते हैं। वो चीज़ आपको यही मिल जाएगा। द चॉइस ऑफ द रॉकेट टू बी यूज डिपेंड ऑन द वेट ऑफ द सैटेलाइट एंड द ऑर्बिट वेयर वी वांट टू सेंड द सैटेलाइट पुट सक्सेसफुली इनटू द ऑर्बिट्स। ओके, ये वही लॉजिक है
जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ PSLV वेरिएंट्स पे। अब आपको यहाँ लिए चलता हूँ इन वेरिएंट्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो मैं आपको बताऊँ वो टर्म जो बार-बार आपको यूज़ में आ रहा था, स्ट्रैप ऑन बूस्टर। इसमें 2 स्ट्रैप ऑन बूस्टर है, इसमें 4 स्ट्रैप ऑन बूस्टर। ये देखिए फिर मैं आपको लिए चलता हूँ, यहाँ देखिए 2 स्ट्रैप ऑन बूस्टर है, 4 स्ट्रैप ऑन बूस्टर है, 6 एक्सटेंडेड लेंथ द स्ट्रैप ऑन बूस्टर है, नो स्ट्रैप ऑन द बूस्टर है। एक्चुअल में ये होते क्या है? देखिए असल में क्या होता है, स्ट्रैप ऑन बूस्टर सिस्टम वो होता है, आपको बताऊँ, जब कोई सैटेलाइट, ध्यान रखिएगा, जब कोई सैटेलाइट जैसे ही वो ज़मीन से उठता है, उस समय उसकी ग्रेविटी का इफेक्ट सबसे ज़्यादा पड़ रहा होता है, क्योंकि अर्थ पर मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होती है। जैसे से आप ऊपर जाते हैं इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कम होने लगती है। तो जैसे आप इस अर्थ को छोड़ते हैं दोस्त मित्र, यहाँ पर क्या होता है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मैक्सिमम होती है। उस ग्रेविटी से उसको बचाने के लिए और आसानी से ऊपर उठाने के लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, अप थ्रस्ट। ऊपर उठाने का शब्द यूज करते हैं अप थ्रस्ट, ताकि आसानी से अप थ्रस्ट अच्छा हो और उपग्रह को सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा उठाना आसान हो। तो सीधा कहने का मतलब यहाँ पे जो रॉकेट मोटर सिस्टम होते हैं, उनके अंदर असल में हम लॉन्च व्हीकल में क्या लगाते हैं, लॉन्च व्हीकल में इस तरह के स्ट्रैप ऑन बूस्टर टेक्नोलॉजीज लगाते हैं, ये चीजें लगाई जाती हैं। देखिए स्ट्रैप ऑन बूस्टर और द रॉकेट मोटर्स, ये इस तरह के मोटर होते हैं, जस्ट फ्यू मिनट्स के लिए जो सबसे ज्यादा इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट लग रहा होता है, उसको उठाने के लिए एक्स्ट्रा थ्रस्ट को देते हैं, जिससे वो चीजें आसानी से उठ जाए, ग्रेविटी को पार करके निकल जाए। उसके लिए स्ट्रैप ऑन बूस्टर सिस्टम फर्स्ट स्टेज में लगाया जाता है। याद रखिएगा, इन द बिगनिंग, जब वो अर्थ को छोड़ रहा होता है, यहां पर ही एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए नंबर ऑफ स्ट्रैप्स को बढ़ाया जाता है। तो मेरे ख्याल से स्ट्रैप और बूस्टर सिस्टम को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये रॉकेट मोटर्स के अंदर उसको उठाने के लिए, लिफ्ट ऑफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब आपको बताता हूँ PSLV CA। अब एक एक को हम पकड़ते हैं। पहले PSLV CA देखते हैं, PSLV XL देखते हैं, PSLV G देखते हैं और PSLV DL और QL देखते हैं। फाइन, इसे भी देख लीजिएगा, यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चंस बनेंगे, यू पीपल मस्ट बी क्लियर। PSLV CA जो होता है, एक्चुअल में इसको हम कोर अलोन के नाम से, CA रिप्रेजेंट किसको करता है, कोर अलोन को रिप्रेजेंट करता है। पता है ये PSLV CA का पहली बार इसका यूज हुआ था 2007 में। ठीक है, एक बात और बता दूं, इसमें टोटल 6 स्ट्रैप ऑन द बूस्टर है ना, डज नॉट इंक्लूड द 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें इस तरह के बूस्टर्स वगैरह का उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, इसको उठाने के लिए क्या होता है, इसमें 2 सिट्वेक टैंक लगाए जाते हैं। इनका एक तरीका दूसरा होता है, तो सिट्वेक टैंक लगाए जाते हैं। ठीक है, इनकी मदद से इनको एरोडायनामिक स्टेबलाइजेस करने की कोशिश की जाती है। शुरुआत याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें इनको पहले स्टेज में ही जरूरत होती है। आपको आगे बताऊंगा, जो PSLV होता है दोस्त, वो 4 स्टेज वाला लॉन्च व्हीकल होता है और इनके अंदर प्रोपेलेंट होते हैं। पहले स्टेज में सॉलिड नेचर का होता है, दूसरे में लिक्विड नेचर का होता है, तीसरे में सॉलिड नेचर का होता है, चौथे में लिक्विड नेचर का होता है। ये 4 डिफरेंट स्टेजेस पर 4 डिफरेंट प्रोपेलेंट का यूज किया जाता है। इन्हीं प्रोपेलेंट्स की मदद से एक एनर्जी मिलती है, इसकी वजह से PSLV ऊपर लेके जाता है। लेकिन साथ साथ इनमें कुछ बूस्टर्स का भी, स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स का प्रयोग किया जाता है। वही कहा जा रहा है PSLV CA में स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स की जगह पर 2 सिट्वेक टैंक्स होते हैं। ठीक है, जो सिट्वेक टैंक होते हैं, जिनको उठाने की कोशिश करते हैं, इनको एरोडायनामिक स्टेबलाइजर की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बात और बता दूंगा कि इसकी जो क्षमता होती है दोस्त, याद रखिएगा, जो इसमें जो 4 स्टेज है, ये वाला पहला स्टेज में सॉलिड, दूसरे स्टेज में लिक्विड, तीसरे स्टेज में सॉलिड, चौथे में, यही मैं कह रहा हूं, जो इनका 4th स्टेज होता है CA के वेरिएंट्स में, 400 किलोग्राम इसमें लेस प्रोपेलेंट का यूज किया जाता है इन कंपेरिजन टू अदर। आपको मैं बताता हूं प्रोपेलेंट होता क्या है। काफी लोगों के लिए जिन्होंने कभी मेरी स्टैटिक क्लासेस नहीं की होंगी, बुक्स नहीं पढ़े होंगे, हो सकता है उनको प्रोपेलेंट समझ में दिक्कत आए। प्रोपेलेंट एक्चुअल में फ्यूल के लिए होता है, लेकिन प्रोपेलेंट में एक्चुअल मीनिंग फ्यूल ना होकर फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर दोनों को मिलाकर बोला जाता है। स्टूडेंट टाइम में, या जब हम लोग बच्चे थे, तो हम लोगों को क्लास में यह पढ़ाया जाता था कि बच्चा, किसी फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ओके, और इसके पीछे लॉजिक क्या होता था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इसलिए हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीडाइजर लेकर चलना होगा। इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम लॉन्च व्हीकल और या फिर मिसाइल में बात करते हैं, तो हमेशा लॉन्च व्हीकल और मिसाइल में एक्चुअल में प्रोपेलेंट ही शब्द है जिसका यूज किया जाता है। आई होप यू पीपल ऑलवेज रिमेंबर। तो वही मैं आपको कह रहा हूं कि यहां पर जो चौथा वाला स्टेज है, उसके अंदर जो प्रोपेलेंट, अच्छा एक बात और बताता हूं, किसी भी लॉन्च व्हीकल में प्रोपेलेंट का वेट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अगर फ्यूल ऑक्सीडाइजर ज्यादा नहीं होगा तो अच्छी दूरी तक कैसे जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहां पर प्रोपेलेंट अच्छे खासी मात्रा में होता है। और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि ऊपर किसी तरह का कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। पेट्रोल पंप से कहने का मतलब है आपकी रिफ्यूलिंग के ऑप्शंस नहीं है, तो यहां पर आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो यहां देखिए PSLV CA की ब्यूटी, ये क्या कहता है, यहां पर प्रोपेलेंट के वेट को कम भी किया जाता है इसके चौथे स्टेज में। इसके चौथे स्टेज में आपको देखो क्या दिख रहा है, जो CA वेरिएंट में 400 किलोग्राम लेस प्रोपेलेंट का यूज किया जाता है। इस तरीके से यहां पर PSLV CA से उसकी क्षमता बढ़ जाती है, जो कि फ्यूल का वेट कम हो जाता है। ठीक है, फ्यूल का वेट होने से, कम होने से क्षमता क्या बढ़ जाती है, ऊपर उठने की, वेट कम हो जाता है, तो ऊपर उठने में आसानी होती है।
ओके, और आपको बताऊं आज अगर हम PSLV CA की क्षमता देखें तो करीबन 1100 किलोग्राम के सैटेलाइट्स को 622 किलोमीटर की हाइट पे आराम से सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ले जा सकता है। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ PSLV CA। वहीं पर अगर आपको PSLV XL की बात करें, आपने सुना होगा एक मिशन है जो भारत ले जाने की बात कर, उसे कहते हैं आदित्य मिशन। आई होप यू गाइस नो वेरी वेल, जो सन का मिशन होगा। इस सन के मिशन के लिए हम लोग PSLV XL वेरिएंट का यूज करने वाले हैं। PSLV XL अगर हम बात करें तो काफी अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें 6 एक्सटेंडेड लेंथ ऑफ द स्ट्रैप ऑन मोटर्स का यूज किया जाता है। इसमें लगभग 12 टन ऑफ STPB बेस्ड प्रोपेलेंट यूज किया जाता है। आपको पता है मैंने अभी क्या बोला था, मैंने अभी यहाँ पे बोला था कि जो PSLV वगैरह हम लोग यूज करते हैं उसमें 4 स्टेज के प्रोपेलेंट यूज होते हैं। फर्स्ट स्टेज में सॉलिड, सेकंड स्टेज में लिक्विड, थर्ड स्टेज में सॉलिड, थर्ड स्टेज में सॉलिड और फोर्थ स्टेज में लिक्विड का यूज होता है। जो सॉलिड नेचर के प्रोपेलेंट होते हैं उन्हीं का नाम होता है बच्चा HTPB। जो लिक्विड नेचर के प्रोपेलेंट होते हैं उन्हीं का नाम होता है UDMH, और जो ऑक्सीडाइजर होते हैं उनका नाम होता है N2O4। STPB का पूरा नाम है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, UDMH का पूरा नाम होता है अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजीन, और जो ऑक्सीडाइजर यूज करते हैं उसका नाम होता है नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। ओके, यही चार ऑक्सीडाइजर जो आप देख रहे हैं, इन्हीं सब की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 12 टन ऑफ STPB का यूज करते हैं। सोचो इतना सारा STPB का यूज, जो सॉलिड नेचर ऑफ प्रोपेलेंट होता है इसमें लगभग 12 टन यूज करना होता है। ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ इट। ठीक है, तो इसीलिए आपको बताता हूँ यहाँ पर ऊपर उठाने के लिए वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें लार्जर साइज के स्टेप ऑन मोटर्स की आवश्यकता होती है हायर पेलोड को ले जाने के लिए। यहाँ पर आपको पेलोड की क्षमता जो होती है, यहाँ पर वेट ज़्यादा ले जा सकते हैं, 1800 किलोग्राम का सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ले जाने के लिए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ PSLV XL। PSLV G के बारे में बता दूं, भारत का जो शुरुआत में PSLV जो शुरुआती दौर में था वो PSLV G ही था, जिसे जेनरिक वर्जन भी कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन से जिसकी हम शुरुआत करते हैं। इसमें कुल 6 स्टेप ऑन मोटर्स लगे होते हैं, 9 टन प्रोपेलेंट लोडिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, अब आप अच्छी तरह से प्रोपेलेंट लोडिंग कैपेसिटी समझ रहे हैं, फ्यूल का मास, फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर का मास। और इसका लास्ट जो PSLV G वर्जन का जो सैटेलाइट लेकर PSLV गया था वो PSLV C35 था। यानी कहने का मतलब इसे पूरी तरह से डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। आज PSLV G का कहीं भी यूज नहीं हो रहा है। 2 और PSLV हैं, एक है PSLV DL और दूसरा है दोस्त PSLV QL वर्जन। PSLV DL जो होता है ये 2 स्ट्रैप ऑन बूस्टर होते हैं इसके अंदर। इट हैज़ 2 स्ट्रैप ऑन बूस्टर होते हैं। 12 टन के प्रोपेलेंट को ये ले जा सकता है और इसकी कैपेसिटी होती है 1257 kg के सैटेलाइट्स को 600 किलोमीटर के आसपास सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ले जाना। वहीं दूसरा जो PSLV QL है, इसमें 4 ग्राउंड लिटिल स्ट्रैप ऑन बूस्टर होते हैं। 12 टन के प्रोपेलेंट इनके साथ होते हैं, है ना, ले जाने की क्षमता होती है, मतलब प्रोपेलेंट्स होते हैं टोटल इनके साथ। अब 1523 किलोग्राम के सैटेलाइट्स को 600 किलोमीटर के सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में आसानी से ले जा सकते हैं। तो PSLV C53 की ब्यूटी आपने देखा, जहां मैंने आपको सारे के सारे वेरिएंट्स के थ्रू PSLV को बेसिक तरीके से भी समझाने की कोशिश की, और PSLV जो है वर्क हॉर्स क्यों कहते हैं ये भी आपको बताया। PSLV आपको मैंने अभी बताया कि ये 4 स्टेज के प्रोपेलेंट होते हैं, सारे के सारे सॉलिड लिक्विड नेचर के प्रोपेलेंट होते हैं। और PSLV में अगर आपको बताऊं, इसका जो टोटल जो 4 स्टेज एक्सपेंडेबल रॉकेट है, इसका पूरा मास 228 या 29 टन के आसपास होता है। PSLV की लेंथ लगभग 44.5 मीटर लंबा माना जाता है। और यहाँ पर जो ये PSLV जो C53 लेकर गया है तीनों सैटेलाइट्स का, जिसका हमने आपको लॉन्च मास बताया 522.8 फाइन। और PSLV में बता दिया अल्टरनेटिव सॉलिड होते हैं, पहला और तीसरा STPB, दूसरा और चौथा UDMH लिक्विड होते हैं, और ऑक्सीडाइजर N2O4 के फॉर्म में यूज करते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम था धूम 1। आप में से काफ़ी बच्चे जिन्होंने धूम 1 मूवी देखी होगी, उसमें डायरेक्टर ने जॉन अब्राहम की बाइक में नॉक्स भरता हुआ भी दिखाया था कि जॉन अब्राहम उसमें नॉक्स भर रहा है। तो नॉक्स भरने का मतलब बच्चा वो N2O4 भर रहा है, उसके यौगिकों को भर रहा है, उसके कंपाउंड को भर रहा है। और काफ़ी हद तक डायरेक्टर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये बाइक जो है वो रॉकेट वाले फ्यूल से चल रहा है। ये है पूरी की पूरी कहानी PSLV C53 के साथ PSLV की। और आपके पेपर में क्या होता है, जो चीज़ करंट अफेयर से होता है उसी के स्टैटिक को उठाकर UPSC पिछले 5-6 सालों से लगातार प्रश्न पूछ रहा है। तो मैंने आपके करंट अफेयर्स के साथ उस टॉपिक से जुड़े जितने स्टैटिक पार्ट्स थे वो भी आपको ढंग से करा दिए। अंत में इतना ही बोलूंगा, इस टेलीग्राम चैनल से जाके आप PDF को ले लें, t.me/review प्रोफाइल है जहाँ पर आप मुझे फॉलो करते रहें। मेरे आपके सारे प्लस और फ्री और स्पेशल सारी क्लासेस मिल जाती हैं। रवि UPSC कोड पे आपको अतिरिक्त 10% तक डिस्काउंट मिल जाता है। YT UPSC आपको प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज लेते हैं, ये कोड को यूज़ करने पे आपको 10% तक छूट मिलती है, चाहे आप प्लस, कॉम्बो, आइकॉनिक कुछ भी लें। और अनअकैडमी आपको ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन पे भी YT UPSC पर 10% तक डिस्काउंट देता है। UPSC CSE GS कमबैक 3 जुलाई को है 11 बजे, इसे भूलिएगा नहीं। 2023 के लिए हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है, हिंदी अंग्रेजी दोनों ही माध्यमों में हम ये आपको दे रहे हैं। यहाँ पर अच्छा खासा आपको स्कॉलरशिप जीतने का मौका भी मिलता है। 3 जुलाई 11।
यूपीएससी टेस्ट सीरीज़ आपको दी जाती हैं आपके मेंस जनरल स्टडीज़ के लिए और ऑप्शनल के लिए भी। यहाँ 15 आपके मेंस और 8 आपको प्लस ऑप्शनल के लिए दिए जा रहे हैं। ये भी आप सबके लिए एक अच्छी तैयारी है। मेंस की इवैल्यूएशन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करते समय रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करें। सीएससी और ऑप्शन भी अनअकैडमी आपको देता है। अगर 2 साल या उसके ऊपर के सब्सक्रिप्शन देते हैं तो अतिरिक्त वर्षों में भी आपको जरूरत पड़ने पर अनअकैडमी आपको सब्सक्रिप्शन देता है रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करने पर। वही अनअकैडमी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। अच्छे चॉइसेस आपको एजुकेटर्स मिलते हैं, अनलिमिटेड क्लास लेक्चर्स मिल जाते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन मिल जाता है, लाइव मेंटरशिप मिल जाते हैं, आंसर राइटिंग सेशंस हो जाते हैं। पिछले साल एक अच्छा रिजल्ट हमारे साथ रहा। 178 प्लस टॉपर्स ने अनअकैडमी से कहीं ना कहीं से हेल्प लिया हुआ है। 0% EMI पर आपको लोन फैसिलिटी भी मिल जाती है। आपके ऑप्शनल कोर्सेज भी यहाँ लॉन्च हो गए हैं। आप में से जितने बच्चे ऑप्शनल कोर्स लेना चाहते हैं 5 जून से स्टार्ट हुआ, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जल्दी सब्सक्राइब करके आप 20% डिस्काउंट भी ले सकते हैं। यूपीएससी सीएससी का अगला बैच जो 6 जुलाई से स्टार्ट है 2023-24 के लिए। मेरे साइंस टेक एनवायरमेंट की क्लासेस लगातार चल रही हैं। आप रवि यूपीएससी कोड को यूज कर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अंत में इतना ही बोलूंगा दोस्त, इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और इस पीडीएफ को जाकर टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लें। थैंक यू एवरीवन। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।